ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज संत कबीर वाणी अंग है कर्म को अंग। तो ये कर्म संसार में हर जीव कर्म करता है। कर्म से छूट नहीं सकता। जब देह धारण की तो कर्म करना ही है, और कर्म करके जब विश्राम करता है तो वो भी एक कर्म होता है। इस तरह कोई जीव छूट नहीं सकता और कर्म उसे करना ही है। तो आइए संत कबीरदास जी का इस अंग से वाणी का स्मरण करते हैं कि वाणी क्या बयान कर रही है। चाहे आकाश पाताल जा, चाहे आकाश पाताल जा, फोड़ जाऊ ब्राह्मण। और कहे कबीर मिटे नहीं, देह धरे का दंड। कबीरा देह धरे का दंड। चाहे आकाश पाताल जा, फोड़ जाऊ ब्रह्मांड। और कहें कबीर मिटे नहीं, देह धरे का दंड। कबीर जी कहते हैं चाहे आकाश पाताल में चले जाओ, ब्रह्मांड फोड़कर ही क्यों ना निकल जाओ, शरीर धारण करने का दंड तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। चाहे कोई उपाय करो, परंतु या बिना भोगे ये मिट नहीं सकता। जब तक शरीर है, बता रहे हैं चाहे आकाश चले जाओ, चाहे पाताल चले जाओ, ब्रह्मांड फोड़ के निकल जाओ, लेकिन ये शरीर जब तक है कर्म भोगना ही है। प्रभु श्री राम भी नहीं छूटे कर्म से। देखिए 14 साल का वनवास झेलना पड़ता। जो संत और सत्पुरुष से संसार में आते हैं तो कर्म से वो भी खाली नहीं होते। तो आइए दूसरी वाणी का स्मरण करते हैं। जह ये जियरा पगु धरे, जह ये जियरा पगु धरे, बकत बराबर साथ। जो है लिखा नसीब में, चले ना अब चल, चले ना अब चल बात कबीरा, चले ना अब चल बात। जय ये जेरा पग धरे, बखत बराबर साथ। जो है लिखा नसीब में, चले ना अविचल बात। ये जीव जहाँ जहाँ भी पैर रखता जाता है, समय अनुसार उसके कर्म बराबर उसके साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे जीव चलता जाता है, अपने पग धरता है, उस हिसाब से उसके कर्म आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बताते हैं जैसा उसके भाग में लिखा है, जो है लिखा नसीब में, चले ना अविचल बात। तो जैसा उसके भाग में लिखा है वैसा ही निश्चित रूप से उसे भोगना पड़ता। वो तो टालने से भी नहीं टल सकता। जो कर्म लेके ये देह आई, उसके साथ कर्म पहले से निश्चित हो जाते हैं। वो उसे किसी न किसी रूप में करना ही होते हैं। तो आगे वाणी का आनंद लेते हैं। बकत कहो या कर्म कहो, बकत कहो या कर्म कहो, नसीब कहो निर्धार। और सहस नाम है कर्म के, मन ही सिरजनहार। कबीरा मन ही सिरजनहार। बखत कहो या कर्म कहो,
नसीब कहो निर्धार, और सहस नाम है कर्म के मन ही सृजनहार। प्रारब्ध को चाहे समय कहो या कर्म, और चाहे भाग्य कहो, अतार चाहे जिस नाम से उसे पुकार लो। कर्म के सहस्त्रों नाम है और इन सबका बनाने वाला मन ही है। तो ये कर्म की बनाने वाला मन है। देह मर जाती है, जैसा ये जीव मन को तैयार करता है, उसी प्रकार वो मन दूसरे देह में चला जाता है। आगे वाणी को श्रवण करते हैं। लास्ट वाणी। बाहिर सुख दुख देने को हुक्म करे मन मान, और जब उठे मन बखत को बाहिर रूप धरि आए कबीरा, बाहिर रूप धरि आए। बाहिर सुख दुख देन को हुक्म करे मन माय, और जब उठे मन बखत को बाहिर रूप धरि आए। तो देखिए बता रहे हैं इसमें प्रारब्ध के रूप में ये मन भीतर से ही शरीर को सुख दुख देने की आज्ञा देता है। देखिए ये मन बड़ा बेईमान है। ये भगवान कृष्ण जी बताते हैं कि मन पागल हाथी की तरह है, इससे सतर्क रहें और इस मन को से प्रभु की चरण में ध्यान लगाएं। हर पल जब आप प्रभु का नाम लेंगे तो इसका चंचलपन कम होता है। तो बता रहे हैं प्रारब्ध के रूप में यह मन भीतर से ही शरीर को सुख देने की आज्ञा देता है, और जब भोगने का समय आता है, जब उठे मन बखत को बाहर रूप धर जाए। और जब इसको भोगने का समय आता है तो यही मन प्रारब्ध का रूप धरकर बाहर आता है। तो बता रहे हैं कि जब उठे जब मन बखत को बाहर रूप धर आए, और जब भोगने का समय आता है तो यही मन प्रारब्ध का रूप धरकर बाहर आता है। तो ये देखिए ये मन की व्याकुलता हर पल बढ़ती है। मन की व्याकुलता बढ़े तो ये बढ़े नहीं। तो जब आप मन से प्रभु को याद करेंगे तो निश्चित ही ये मन में धैर्यता आती है। और जब तक आप प्रभु का नाम मन से नहीं लेंगे, ये चंचल मन कभी सही नहीं हो सकता। और जैसा जीव इस संसार में मन से कर्म करता है, हर कर्म उस मन में लिख जाता है, और ये देह छूटने के बाद ये मन दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इसको प्रभु के चरणों में लगाएं। नित सुबह शाम प्रभु को भजें। यही कर्म जब लेके आप दूसरे शरीर में प्रवेश होंगे तो एक और भक्ति का आनंद आपको मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और प्रेमी भी इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।